नमस्कार भाई दोस्तों। कल 31 अक्टूबर है। बहुत सारे राष्ट्रवादियों का धुआं निकल रहा है। बीपी किसी का लो हो रहा है, किसी का हाई हो रहा है। कुछ सारे हैं जो अभी सिक्खे इतिहास को मितिहास बनाने पर तुले हुए हैं और वो बनाएंगे बनाएंगे। आज आपको जो सच्चाई सुनाई जाएगी ना, पूरा वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, तब आपके समझ में आएगा। कोई भी आता है, चार बातें बोलता है, गुरुओं की तारीफ कर देता है, सिखों की तारीफ कर देता है, सिख उसके पीछे पीछे वो लेते हैं। फिर वो थोड़े दिन के बाद बोलता है कि भाई मेरे मेरे पास तो पैसे कम है, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सिख चंदा दे देते हैं, चंदा दे देते हैं। ये एक बार नहीं होया। कोई सोचता हो कि एक बार होया है, ना 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 ना, ऐसा बार बार होता आया है। बार बार आपको नाम गिना देते हैं, ठीक है ना। दूध से जड़ा हुआ इंसान छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, ये तो सबको पता है। ये एक चीज बात हो ना, अनमोल क्वात्रा, विकी थॉमस, साध्वी देवा, निशान साहिब सरना वाले मिंटू, नर्मदा भार्गव, कितने आए? सबके नाम आपको याद होंगे? नहीं याद है। अभी पहले तो एक बार धुआं सुनते जाना, धुआं कैसे निकलता है, फिर उस धुएं का ना पूरा क्लियर करेंगे। और हाँ, क्या करने वाले हैं सिखों के साथ, आज आपको ये भी बताया जाएगा, ताकि आप आगे तक सावधान हो सको। सावधान होना बहुत जरूरी है। पहले तो श्रीमान जी को सुनो। इतना भी धुआं नहीं निकलना चाहिए जितना श्रीमान जी का निकल रहा है बांदर। 31 अक्टूबर शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी शहीदी दिवस। उस दिन शिवसेना लुआइन पूरे पंजाब में श्रीमती इंदिरा गांधी को, शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरे पंजाब में दी जाएगी श्रद्धांजलि। क्योंकि श्रद्धांजलि समारोह पूरे पंजाब में शिवसेना लुआइन मनाएगी और साथ में लंगर लगाएगी और शहीदों को दिल से याद किया जाता है, दिल से। अमित अरोड़ा आयरन लेडी शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, अमित अरोड़ा दिल से याद करता है। और मेरे शिव सैनिक उस दिन सभी देंगे श्रद्धांजलि। भाई तू क्या नाम है तेरा? टरोड़ा परोड़ा मरोड़ा क्या है तू? मेरे को नहीं पता। टरोड़ा पता किसको बोलते हैं? जो ईंट के टुकड़े होते हैं ना, उसको टरोड़ा बोला जाता है हमारी भाषा में। तो टरोड़े मेरी भाषण, टुकड़े तो तुम्हारे पहले ही हो रखे हैं। कदे तू जाट है, कदे कदे तू पंजाबी, कदे तू सिख है, कदे तू हिंदू बन जा है। पहले तो तेरा कन्फर्म कर, तू है क्या? कभी तू जाटों पे इल्जाम लगाता है? भाई जाटों ने ऐसी गलती नहीं की आज तक। कभी सिखों पे इल्जाम लगाता, सिखों ने भी ऐसी गलती नहीं की है। तेरे जैसे कपूत पैदा करेंगे क्या तू? यार अपनी क्या जननी को बदनाम करता है तू? कभी कुछ है। तेरा एक जगह का स्टैंड तो तेरा है नहीं। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? अभी तो यूपी से यात्रा शुरू होने वाली है, ये भी याद रखना। उसके बारे में कंफर्म कराएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत कुछ आपको यहां समझ में आएगा। पिछे जाके ऑडियो चला देना। सतिंदर सरताज ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਧੁੰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਧੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲੇਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ PDF ਫਾਈਲ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣ ਲਓ। मतलब के इन लोगों ने चाल शुरू कर दी है। चाल शुरू कर दी इन लोगों ने। कहां से बचोगे आप, ये बताओ? कहां से? अभी सुनो, यूपी से क्या शुरू हो रहा है। यूपी वाला तो आपको और भी बड़ा, मतलब कि लोग सोचे हाँ भाई बस बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। लोग वाह 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 करना शुरू कर देते हैं ना, तब वहां पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए समस्याएं कहां से शुरू होती हैं, ठीक है ना। नहीं तो ना फिर मार खा जाओगे। बार बार आपको झटके लग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। इतना आपको बिल्कुल क्लियर कर हर एक चीज बता दी गई, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे। गुरुद्वारा साहिब पहुंचे CM योगी, बोले जहां गुरु के चरण पड़ते वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र बन जाता है।
शब्दों को पकड़ना आप, तब जाके आपके समझ में आएगा। राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा राम राज्य। लड़कियों के साथ बलात्कार में नंबर 1 तुम्हारा राम राज्य, चोरियों में नंबर 1 तुम्हारा राम राज्य, मतलब लूटा खसोटा में नंबर 1 तुम्हारा राम राज्य। तुम्हारा मुबारक हो। वो स्थान खालसा हो जाता, पवित्र हो जाता, खालिश हो जाता है। जहां गुरु साहब के चरण पड़ते हैं खालिश हो जाता है वो। फिर बोलो कौन सा स्थान हो जाता है वो है? फिर तुम्हारे को दिखाई देगा, फिर खालिस्तान हो जाता है वो। ठीक है ना? तो कर दो यूपी को घोषित खालिस्तान, कर दो ना। राम राज्य राम राज्य ऐसे मीठे में मिलाकर जहर दिया जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं कि बात तो शब्दों का खेल होता है इस दुनिया के अंदर। वो शब्दों का खेल खेलने में ये लोग माहिर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र और पुण्य भूमि बन जाता है। सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज भी कर सकते थे ना, लेकिन ये शरीर वो लगाते हैं ना, और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का अत्यंत पवित्र प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी परंपरा में यह कहा गया कि जिथे आए वह बहे मेरा सतगुरु, जो थान सुहावे राम राज्य। कर दिया शब्दों का खेल। अतः जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरफ पवित्र और पुण्य भूमि बन जाता है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमें गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है, जिसने भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना की नई दिशा दी है। किसकी? भारत की संस्कृति, संयुक्त पंजाब की संस्कृति। बोल श्रीमान जी। पंचबल साहब, पंजाब 5 नदी दरियाओं का देश है। योगी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शुरू हुई है। यह केवल श्रद्धा की यात्रा नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाली यात्रा है। मुख्यमंत्री साहब, यह गुरुद्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, राष्ट्रीय एकता का, संयुक्त पंजाब का प्रतीक है। तुम जो इतिहास को मितिहास बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये तुम्हारी सफल नहीं हो पाएगी। फिर एक बार बोल दो ना कि वो स्थान तो खालिश हो गया, पवित्र हो गया, खालसा का स्थान हो गया, वो तो खालिस्तान हो गया, वो तो बोल दो एक बार। मतलब के कमाल है, इतने बढ़िया शब्दों का खेल खेलते हैं ये, और आप लोगों को समझ में नहीं आता। बस लग जाएंगे, अब क्या करेंगे, वाह वाह देखो जी योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिया, वो कर दिया है। ये खेल रहे हैं 2027 के लिए। आप लोगों को पता नहीं है ना, ये तो समस्या है। कोई कैसे लिख सकता है अपने औरत के बारे में, अपनी धर्म की औरत के बारे में? श्लोक 9 चैप्टर 9, श्लोक 14 चैप्टर 9। सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप को, और ये स्त्रियां जो है मुसलमान स्त्रियां नहीं है, ये स्त्रियां सिख स्त्रियां नहीं है, ये स्त्रियां मुसलमान ईसाई स्त्रियां नहीं है, ये हिंदू स्त्रियों के बारे में कह रहा है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उस कमाल की बात है। और यही सब अब सिखों में शामिल करना चाहते हैं, यही सब शामिल करना चाहते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, अपनी राय जरूर रखना भाई, जो ये खेल खेलना चाह रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।